ऋषभ पंत को एनसीए ने तो पूरी तरह से फिट बता दिया है, लेकिन क्या ऋषभ पंत वाकई आईपीएल और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से फिट हैं? ये सवाल इसलिए आ जाता है क्योंकि हाल ही में रिकी पॉन्टिंग ने यह बात साफ कर दी थी कि ऋषभ पंत टी20 जो आईपीएल होने वाला है उसमें आपको बतौर विकेट कीपर बैट्समैन नहीं दिखेंगे। वो आपको दिखेंगे, कैमियोज में आएंगे, छोटे छोटे रोल्स में आएंगे, मतलब कभी आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे थोड़ी देर के लिए, हो सकता है आपको वो कैप्टन भी दिख जाए कुछ मैचेस में, लेकिन शुरुआत के मैचेस में आपको ऋषभ पंत कम से कम फील्ड पर दिखेंगे। थोड़ी देर के लिए आएंगे, बल्लेबाजी करेंगे, चले जाएंगे, दूसरा विकेट कीपर रहेगा, वो आपको फुल फ्लेजेड 20 ओवर विकेट कीपिंग और बैटिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। अब जब ये बात आई तो सवाल ये आया कि हाल ही में एनसीए ने उनको पूरी तरह, एनसीए ने लिखा है कि ही इज फुली फिट, और फुली फिट का मतलब यह होता है कि आप विकेट कीपिंग भी करेंगे, आप बल्लेबाजी भी करेंगे। अगर वाकई ऋषभ पंत फुली फिट हैं तो क्या टीम इंडिया उनको आईपीएल के बाद टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी कंसिडर कर रहा है? यह बात इसलिए उठ गई क्योंकि जय शाह ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत टी20 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए खेल सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो यह बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि हमारे लिए वो एक एसेट हैं। अगर वो कीपिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा टी20 वर्ल्ड कप में, बट हम उससे पहले इंतजार करेंगे कि आईपीएल में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, जब भी आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप की बात आती है तो जाहिर सी बात है किसी के दिमाग में बात आएगी कि ऋषभ की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ऋषभ की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आईपीएल में और टी20 फॉर्मेट में जो कि इंडिया से उन्होंने खेला है बहुत डिफरेंट है। जब वो दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं और जब वो इंडिया से खेलते हैं टी20 फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, तब वहां पर अलग अलग हो जाते हैं। ऋषभ पंत ने कुछ 66 मैच खेले हैं और उस 66 मैच में उनका एवरेज 22 का है। उन्होंने अभी 1000 रन भी कंप्लीट नहीं करे हैं और स्ट्राइक रेट 126 का है। वहीं अगर आप आईपीएल की तरफ आ जाएंगे तो वो जो स्ट्राइक रेट है वो 126 से उठ करके 135 के आसपास चला जाता है, और उनका जो स्ट्राइक रेट या उनका एवरेज जो है वो 35 चला जाता है। तो स्ट्राइक रेट आपका, सॉरी 148, मैंने गलत बोल दिया, स्ट्राइक रेट 148 और एवरेज 35। तो आप सोचिए कि ऋषभ पंत जिनका टी20 फॉर्मेट में 126 का स्ट्राइक रेट है, वो ऑटोमेटिकली 148, लगभग 150 हो जाता है आईपीएल में। 22 का एवरेज 35 का हो जाता है आईपीएल में, लेकिन वही टी20 फॉर्मेट में एवरेज भी कम और स्ट्राइक रेट भी कम। ऋषभ पंत ने अब से पहले टेस्ट क्रिकेट में जो कमाल किया, उनका एवरेज टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा है, लेकिन टी20 में उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, फिर सवाल ये आता है कि अगर ऋषभ पंत नहीं तो कौन? दूसरा नाम ईशान किशन है, लेकिन काफी लोग ये सोच रहे हैं कि जी ईशान किशन को तो फिलहाल ही कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया है। एक बात आपको बता दूं कि अगर प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है फिर भी वो टीम में आ सकता है, खेल सकता है। ये बात राहुल द्रविड़ ने भी साफ कर दी थी कि चाहे वो ईशान किशन हो या श्रेयस अय्यर हो, कोई भी कंटेंशन से बाहर नहीं है। टीम में किसी की भी एंट्री हो सकती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी नहीं है। ईशान किशन की तरफ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 32 मैच खेले हैं, उनका एवरेज 26 का है, स्ट्राइक रेट 124 का है, वो मोर और लेस ऋषभ पंत जैसा ही है। ऋषभ पंत का 22 का एवरेज है, इनका 26 का एवरेज है। हालांकि ऋषभ पंत ने मैचेस ज्यादा खेले हैं, इन्होंने मैचेस अभी उतने ज्यादा नहीं खेले, लेकिन वहीं अगर आप आईपीएल की तरफ देखेंगे तो आईपीएल में इनका एवरेज 26 से 29 हो जाता है और स्ट्राइक रेट 134 हो जाती है। इनका भी आईपीएल का एवरेज बढ़ जाता है और स्ट्राइक रेट बढ़ जाती है। तो अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों में से किसी एक को टीम इंडिया चुनेगी, या फिर इन दोनों के अलावा वो कुछ विकेट कीपर बैटर जिन पर बीच में इंडिया थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर दिखा रही थी, उनमें से किसी एक को चुनेगी? जैसे एक नाम है जितेश शर्मा। जितेश शर्मा को हमने देखा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी। उसके अलावा ध्रुव जुरेल एक नाम है, अभी टेस्ट में लाजवाब परफॉर्मेंस करी है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी दिखे। उन्होंने कहा भी कि अब मुझे ये स्लो एंड स्टेडी क्रिकेट से बाहर निकलना है, टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई, सीरीज खत्म हो गई, हम जीत गए, अब मुझे उस ताबड़तोड़ क्रिकेट में जाना है, मुझे इंतजार है आईपीएल का और मुझे इंतजार है लंबे लंबे छक्के मारने का। तो उनको भी इंतजार है। दूसरा नाम संजू सैमसन भी हैं। हालांकि संजू सैमसन को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी मिलती है, हमने अक्सर देखा है कि कंपैरिजन में वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, बट यू नेवर नो, अगर आईपीएल में कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस आ गई तो क्या पता संजू सैमसन भी कंसिडरेशन के लिस्ट में उतनी ही प्रायोरिटी से और उतनी ही ऊपर आ जाएं जितने ऊपर ध्रुव जुरेल या फिर जितेश शर्मा या फिर ईशान किशन और ऋषभ पंत है। खैर, इन सबके बीच में एक नाम केएल राहुल भी है, लेकिन केएल राहुल ने काफी टाइम से इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट नहीं खेला है।
पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद केएल राहुल ने अब तक एक भी मैचेस नहीं खेले हैं। फिलहाल वो इंजर्ड भी हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आईपीएल से पहले पहले वो रिकवर कर जाएंगे। लेकिन सवाल यही हो जाता है कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का विकेट कीपर कौन होगा? आपके हिसाब से कौन होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।